सांडा सकरन विकासखंड सकरन में प्रमुख पद हेतु 5 बेचे गए नामांकन पत्रों में से 4 नामांकन पत्रों पर बृहस्पतिवार को दाखिला हुआ। समाजवादी पार्टी समर्थित पूर्व ब्लॉक प्रमुख शिवकांति वाजपेयी, पत्नी श्री देवी शंकर वाजपेयी ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ प्रमुख पद के लिए नामांकन किया। नामांकन बड़ी ही शांतिपूर्वक विकासखंड सकरन में संपन्न हुआ। समाजवादी पार्टी समर्पित प्रमुख पद का नामांकन करते समय पूर्व विधायक विश्वा निर्मल वर्मा और समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी अफजाल कौशल मौके पर मौजूद रहे। विकासखंड सकरन से एक तरफ भाजपा समर्पित प्रत्याशी मिथिलेश कुमारी, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी समर्पित शिवकांति वाजपेयी, दोनों का मुकाबला बहुत ही रोमांचक है, क्योंकि कहावत है न कम है रघुवर न कम कन्हैया, क्योंकि मिथिलेश कुमारी को भाजपा समर्पित होने के नाते शासन का सहयोग प्राप्त है। दूसरी तरफ पूर्व ब्लॉक प्रमुख देवी शंकर वाजपेयी की सूझबूझ और ईमानदार छवि होने के कारण क्षेत्र के वासियों का सहयोग प्राप्त हो रहा है, जिससे ये साबित हो रहा है इस बार प्रमुख पद की सीट शिवकांति वाजपेयी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। क्या नाम है सर आपका? देवी शंकर वाजपेयी। बताइए सर क्या बात? मेरी पत्नी सकरन से ब्लॉक प्रमुख के लिए प्रत्याशी थी जी। उनकी प्रत्याशिता को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों में एक बहुत गहरी नफरत की सोच थी। वो लोग किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे कि मेरी पत्नी प्रमुख पद का चुनाव लड़े। उन सबकी मंशा के विरुद्ध मैंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने का फैसला किया और पूरी गंभीरता के साथ हम लोग चुनाव लड़े। कल मतदान के दिन उससे ठीक पहले रात में हमारे घर पर पुलिस का छापा पड़ा। हमारे घर पर जो हमारे कुछ रिश्तेदार और मित्र ठहरे हुए थे, उनको पीडीसी मेंबर समझकर धमकाया गया, भगाया गया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। बावजूद इसके हमने पूरी गंभीरता के साथ चुनाव लड़ा। कल मतदान के दिन मतदान जिस हाल में हो रहा था, उस हाल के भीतर मतदान कर्मियों के अतिरिक्त 4 अन्य लोग लगातार मौजूद रहे, जो संभवतया राजेश वर्मा सांसद के या सुनील वर्मा विधायक के भेजे हुए उनके गुर्गे रहे होंगे। मेरी पत्नी को मतपेटिका से मतदान स्थल से इतनी दूरी पर बिठाया गया जहां से वो पहचान भी नहीं सकती थी कि ये जो मतदान करने आ रहा है ये वास्तविक है अथवा उसकी जगह कोई और आ रहा है। लगातार पुलिस और प्रशासन का जमावड़ा मेरी पत्नी को अकेला पाकर वहां हर तरह से आतंकित करता रहा और मेरी पत्नी के इस बात की शिकायत करने पर कि पढ़े लिखे 10 लोगों की प्रॉक्सी बनवाकर उनके साथ मतदान सहायक भेजकर जिस प्रकार से प्रजातंत्र का मखौल उड़ाया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसको रोका जाए। लेकिन उनकी आपत्ति को दरकिनार कर दिया गया। मेरे द्वारा चुनाव आयोग को शिकायत की गई, प्रेक्षक को शिकायत की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई परिणाम नहीं निकला और पढ़े लिखे लोगों के सहायकों की मदद से वोट डलवाए गए। वहां पर जो 4 बाहरी मौजूद थे, वो लोग प्रत्येक मतदाता के आगे पीछे लगकर संभवतया अपने हाथ से मतदान करने का काम कर रहे थे। मेरी पत्नी ने जब आपत्ति की तो उन्हें झिड़क कर चुप करा दिया गया और इस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में घेरकर अभिमन्यु को मारा गया था, उसी प्रकार से सकरन ब्लॉक में राजेश वर्मा और सुनील वर्मा विधायक लहरपुर तथा इनके गुर्गों ने
जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की है, एक ऐसे प्रत्याशी के साथ अन्याय किया है जिसका दुष्परिणाम, उस पाप का परिणाम इन्हें अवश्य ही भुगतना होगा। भारतीय जनता पार्टी के इन गुर्गों ने सरकारी मशीनरी के साथ, प्रशासन के साथ दुरभिसंधि करके जो ये महाभयानक पाप किया है, इस क्षेत्र की जनता निश्चित रूप से इन सबको इनके पाप की सजा अवश्य देगी, यही मेरा दृढ़ विश्वास है। और मैं परमात्मा से कामना करता हूं कि इस सरकार को बहुत शीघ्र नेस्तनाबूद करके आप लोकतंत्र की रक्षा कीजिए। इन लोगों से अब किसी तरह की कोई आशा नहीं है।